तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी। उस चैनल की मजबूरी है, या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे, या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। हम भरोसा कर रहे हैं यूट्यूब पर, एक्स पर, फेसबुक पर। वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं। उन्हें लगेगा कि दिक्कत है, तुरंत वो डाउन कर देंगे। और हमारे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसे मजाक नहीं पसंद। मैंने आनंद फानन में देखा, वो नोटिफिकेशन मुझे दिखाई दिया जो कहता है कि सरकार के आदेश पर मेटा जो है ये निर्णय लिया है मेटा ने, और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन उसने हमें डायरेक्ट किया कि हम सरकार के विभाग या फिर मंत्रालय या फिर लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। सरकार की आईटी एक्ट के तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे जो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं, उन्हें नोटिस गया है। उसमें शामिल हैं मोहम्मद जुबैर, मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, राजीव निगम और खुरपेंच। इन सभी चैनल्स जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर में हैं, उन्हें नोटिस गया है। और इसी पर आज मॉलिटिक्स द्वारा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें नीरज झा और संजय सिंह और तमाम ऐसे कंटेंट और जो सोशल मीडिया जैसे कि एक्स या फेसबुक पर अपने कंटेंट डालते हैं वो शामिल थे। उन्होंने अपने बातें रखी, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खासतौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके डालेंगे, आप सोच के देखिए कल आप सुबह उठे और वो अकाउंट ध्वस्त हो जाए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए। आप एक बार मन में वो विचार लाकर देखिए कि किस तरीके का आपका मनोभाव होगा। पूरे 4 साल 5 साल लगकर एक विद्यार्थी, एक छात्र, मेरी 25-26 साल उम्र है और न्यूज डिग्री को हमने खड़ा किया। तमाम लोग मेहनत करते हैं और एक झटके में 4-5 साल की मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया जाता है। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार, उसकी जो भी वजह है। मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए। आप लोग रोजी रोटी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के एक बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। ये फेसबुक पेज बैन जो है, निवेदिता ने बताया ही था, ये केवल एकमात्र घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार खेलते रहे हैं और किसी न किसी तरह की दबिश रही है। फेसबुक पेज जब हमारा बैन किया गया है हिंदुस्तान में, उससे पहले भी शैडो बैन, जो आप सब लोग समझते होंगे सोशल मीडिया पे जो होता है, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक शैडो बैन था। और शैडो बैन की उस स्थिति के बावजूद हम लोग 28 दिनों में 41 मिलियन हम लोगों ने रीच हासिल की थी। ये बहुत ज्यादा बोस्ट अप करने वाली चीज थी और मैं नंबर्स में बहुत ज्यादा यकीन करता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो शायद इस सबसे अलग है। सब हम लोग जानते हैं जिस कष्ट में अब किया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये जितने भी माध्यम हैं जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, जाहिर है हम दूसरों के पर भरोसा कर रहे हैं। हम भरोसा कर रहे हैं यूट्यूब पर, एक्स पर, फेसबुक पर। वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं है। उन्हें लगेगा कि दिक्कत है, तुरंत वो डाउन कर देंगे। उन्हें रील्स पर, चुटकुलों पर, नाच गाने पर, इसमें ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा धंधा मिलता है, और इसलिए वो सरकार से लड़ेंगे नहीं। हमारी समस्या यह है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उस पर दुनिया भर का जो कॉरपोरेट है उसका कब्जा है, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमारे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसे मजाक नहीं पसंद है, जिसे कार्टून नहीं पसंद है। मैं याद करता हूं जवाहरलाल नेहरू का वो फेमस आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं, डोंट स्पेयर मी शंकर। और अगर आप गूगल करेंगे, ना भी ढूंढना चाहें, गूगल भी करेंगे, केवल शंकर के कार्टून्स में नेहरू को आप देख लीजिए। शंकर ने जितने कार्टून नेहरू के बनाए हैं, उन कार्टून्स को आप एक साथ देख लीजिए, आप
1964 तक के भारत को भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि नेहरू किस हद तक अपने कार्टून्स को बर्दाश्त करते थे और उनसे सीखकर अपनी चीजें बदलते भी थे। पिछले चुनाव में सरकार को बहुत कायदे से समझ में आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ उनके लिए मेन स्ट्रीम रह गई है। इस देश की आम जनता अब मेन स्ट्रीम से ज्यादा वैकल्पिक मीडिया पर भरोसा करती है। तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी, उस चैनल की मजबूरी है, या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। तो ज्यादातर लोगों ने ये किया कि भाई उन्होंने खबर को नीचे गिराना शुरू किया। फिर थोड़ा और बात बढ़ी आगे तो 2-4 ईडी सीबीआई के छापे डलवा दिए चैनल के मालिकों के यहाँ। उससे फिर और डरे, कुछ पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, उससे और डरे। धीरे धीरे कुल मिला के सरकार का डर जो है वो काम करने लगा। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई, अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पे उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज हो रहा है इनका, तो ये ठीक करने की कोशिश है। कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई, कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये अपनी जंग जारी रखिएगा और इस लड़ाई में हम लोग जैसे भी आपका साथ दे सकते हैं आपके साथ रहेंगे। और जहां जेल का मुकदमे का सवाल है तो उसके लिए भी अब आप लोगों को मन लोगों का तैयार करना पड़ेगा। सड़क की लड़ाई आगे जहां भी होगी आपकी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। कुल मिलाकर एक पूरा नेक्सस है जो गवर्नमेंट का भी है और कॉरपोरेट का भी है। आप कुछ कहेंगे, फेसबुक पेज आपका बैन कर दिया जाएगा, चैनल बैन कर दिया जाएगा। जो कॉरपोरेट है वो आपके ऊपर डिफेमेशन लाद देगा, जो मुकेश मोहन झेल रहे हैं। 29 तारीख को रात के 2 बजे नोटिफिकेशन आया, मेरे जानकारी में 9:30-10 बजे सुबह आया, जब एक कॉल आया कि सर फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा है। मैंने आनंद फानंद में देखा, वो नोटिफिकेशन मुझे दिखाई दिया जो कहता है कि सरकार के आदेश पर मेटा जो है ये निर्णय लिया है मेटा ने, और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन उसने हमें डायरेक्ट किया कि हम सरकार के विभाग या फिर मंत्रालय या फिर लोकल अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करें। तो आपने क्या एक्शन या रिजॉल्व करने के लिए हमने पहले तो देखा कि बहुत बार जब कंटेंट पे आता है वायलेशन कोई भी, तो अपील करने का ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की हमने, जो हमें नहीं मिली। फिलहाल उसके बाद हमने लीगल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दिया है। मेटा को हम लिख चुके हैं, मंत्रालय को भी एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी इस संबंध में, वो हम आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली लिख देंगे, और उसके बाद जरूरी पड़ेगा तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कौन सा डिपार्टमेंट से? ये MEITY IT डिपार्टमेंट से, जो 89-3B है वो MEITY से, IT डिपार्टमेंट जो है उससे आती है। अश्विनी वैष्णव साहब का ये डिपार्टमेंट है, जिनके ऊपर आप लोगों ने बड़ी शानदार न्यूज लॉन्ड्री ने स्टोरी की भी है। उस स्टोरी के आधार पर पॉलिटिक्स ने एक वीडियो भी किया हुआ था। शायद क्या पता उन सब चीज़ों का भी हाथ। अब फ्यूचर क्या देखते हैं मीडिया, जर्नलिज्म और इंडस्ट्री? मतलब ये है, अगर मैं अपनी इच्छा की बात करूं कि मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ये लगता है कि ये जो बंदिशें हैं, ये जो दबिशें हैं, ये और बढ़ेंगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्योंकि अब जो ऑल्टरनेटिव स्पेस है, ये केवल फ्रीडम एक्सप्रेशन का मामला नहीं रहा है, ये लाइवलीहुड का भी मामला है। बहुत सारे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, उनका पेट चलता है इस ऑल्टरनेटिव स्पेस के कारण। मतलब ये एक भरपूर मुकम्मल करियर ऑप्शन है, तो इस करियर ऑप्शन पे अब चोट किया जा रहा है। देखिए, जो सटायर, हास्य, व्यंग पहले बहुत होता था, और एक बहुत अच्छी विधा है और बहुत पुरानी विधा है, जिससे हम समाज को कुछ दे भी सकते हैं। हंसी के साथ साथ समाज को जागरूक कर सकते हैं। और बड़े बड़े सटायरिस्ट हुए हैं, व्यंगकार हुए हैं, हरिशंकर परसाई जी, है ना, शरद जोशी जी, और भी बहुत सारे व्यंगकार हुए हैं। तो समय समय पे सत्ता को आईना दिखाने का और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य एक व्यंग्यकार करता है अपने व्यंग के माध्यम से। तो वही हम लोग, उसी परंपरा के लोग हैं, हम वही कर रहे हैं। लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं, तो उस परंपरा को समझने वाली हुकूमत नहीं है। तो बहुत सारे जो व्यंग्यकार थे, उन लोगों ने व्यंग्य करना, सटायर करना, काम करना ही बंद कर दिया है। तो जिन लोगों ने बंद कर दिया, किनारे बैठ गए,
जो लोग कर रहे हैं नहीं बंद किया है उनका बंद किया जा रहा है। मैं अपने काम में ट्रैवल कर रहा था, मुझे पता नहीं, फिर मैंने देखा दूसरे का भी बंद हुआ, तीसरे का बंद हुआ और सेम मैसेज। फिर ये जब बात बढ़ती गई तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, नहीं तो मुझे आज तक, अच्छा मैं आज से तो काम नहीं कर रहा हूँ। अगर इस हुकूमत को भी देखें तो भी 10-11 साल हो गए। किस डिपार्टमेंट से नोटिस है? हाँ? किस डिपार्टमेंट से आई थी आपको याद है? ये भारत सरकार IT डिपार्टमेंट है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, बहुत अच्छी विधा है और एक विधा इससे लुप्त होती है, इस चीज़ का अफसोस है। तो बहुत सारे लोग डरेंगे, हाथ से कहना बोलना वो बंद कर देंगे। आलोचकों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर असर पड़ रहा है और जो लोग सरकार के ऊपर आलोचना कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे टारगेट किया जा रहा है और सरकार की ओर से, तो इसका मतलब है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं। और इसका ऐसे भी पता चलता है, जो मैंने बोला भी, कि वीडैम की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है, जहाँ किसी तरह चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियाँ हैं, संस्थाएं हैं, उनके लिए स्पेस नहीं बचा है। दिक्कत यह है कि मोदी जैसे लोग खुद को लोकतंत्र में राजा मान रहे हैं, खुद को अवतार मान रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल कह के उन्होंने बता दिया है कि वो खुद को क्या कह रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है और एक नया युद्ध ही इस देश पे उन्होंने थोप। 19 मार्च को मेरा अकाउंट बंद हुआ। अच्छा, कितने टाइम के रात को 1:52 की ये बात है। 19 मार्च को मेरे पास मेल आता है कि मेरा अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड हो गया है। बस कुल मिलाकर ये है कि आप इस सरकार से जब तक आप डरेंगे नहीं, जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपके साथ यही होगा। अगर कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलना चाहता है तो उसको ये दमन करने की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि वो मनुस्मृति राज देश के अंदर लागू करे। ये लॉ मिनिस्ट्री का मेल था जो एक्स के थ्रू आया हमें, और उसमें साफ लिखा गया कि 69A के तहत आपका जो अकाउंट है आप बंद विदहेल्ड किया जाता है इंडिया के अंदर। आप भारत के अंदर नहीं बोल सकते, आप ट्विटर अकाउंट आपका नहीं बोल सकता। तो लॉ मिनिस्ट्री को मेल किया है हम लोगों ने, उन्होंने ID मांगी है हम लोगों से। कानूनी हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 6 तारीख को है। अभी सुनवाई हुई तो उसमें साफ कहा गया कि हम लोग नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, सीधा बोल के गया। 29 मार्च को सुबह, जब 28 मार्च को लास्ट हमने काम किया था और 29 मार्च को जब सुबह इंस्टाग्राम खोला तो वो ओपन नहीं हो रहा था। वहाँ पे सीधा एक मैसेज था कि योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। उसके बाद हमने उसे लॉगिन करने का ट्राई करा, वहाँ पे एक अपील करने का ऑप्शन था, वो अपील हमने कर दिया, मगर कोई भी इस तरीके का 28 तारीख की रात तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ईमेल नहीं था कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया है, किस कंटेंट से उनको प्रॉब्लम हुई है, इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। बट आपने लास्ट कंटेंट क्या डाला? लास्ट कंटेंट हम लोग यही रिपोर्ट कर रहे थे, जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उस पर हो गई, जो मुकेश मोहन पर डिफेमेशन का केस हुआ है वो हो गई, क्राइम स्टोरीज हो गई, और जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं वो सब तमाम कंटेंट जो पूरे नेशनल लेवल पर चल रहे हैं वो न्यूज़ डिगी दिखाता था। तो उसके बाद अपने क्या कुछ उसके रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया? वहाँ पर एक अपील का ऑप्शन था जो हमें बताया गया कि आप अपील डाल दीजिए। अब वो रिवर्ट करेंगे, कब रिवर्ट करेंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रीजन मेंशन नहीं था कि आपके इस कंटेंट से प्रॉब्लम हुई है। और मतलब हम भी इस प्रॉब्लम से ज़्यादा जूझ रहे हैं कि एटलीस्ट हमें पता हो कि अकाउंट क्यों गायब किया गया है। हमारे 4,88,000 फॉलोअर थे, 5 लाख होने वाले थे, 4 साल की पूरी मेहनत थी और उस मेहनत को एक झटके में ख़त्म कर दिया गया, एक झटके में। ये जो अकाउंट्स हैं ये वर्चुअल प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं को कमाया है हमने पिछले 4-5 साल में, और कुछ नहीं कमाया, क्योंकि हमारे पीछे कोई बहुत इन्वेस्टर्स नहीं है कि पैसा लगा रहे हैं और डिजिटल मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसे तमाम कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए थे जिनका यही कंटेंट ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है और इन्हीं की आवाज़ों को ही दबाया जा रहा है। मैं आकांक्षा राव, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।